औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारी 9th क्लास के लेक्चर्स की सीरीज चल रही है। कल हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम जो है वो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक्स ओपन कर लें। तो इसमें क्या है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसमें ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको पहले हम सॉर्ट आउट करने लगे। ये है जी रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। ठीक है, 1.1 रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। तो इसका पहला पार्ट है स्क्वायर रूट टू। स्क्वायर रूट टू को जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो ये आता है 1.4142। ठीक है, अब इसका मतलब है 1 होल नंबर है, तो इससे अगला होल नंबर जो है वो 2 होगा। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो 1 और 2 के दरमियान आएगी। तो अब हमने ड्रॉ कैसे करना है, पहले हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब आप ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद ना आपको स्केल से मैं बताता हूँ, ये सेंटीमीटर से और ये मिलीमीटर से। आपने सेंटीमीटर अगर ड्रॉ करेंगे ना तो ये बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या करें, आप ये मिलीमीटर्स की साइड से ड्रॉ कर लें ताकि आपके पास जो नंबर्स का डिफरेंस है वो थोड़ा बड़ा आ जाए। तो हम यहाँ पे रखते हैं। आप ये देखें, इसको मैंने एक मिलीमीटर के डिफरेंस से मैंने जो है निशान लगा लिए। ठीक है, अब इसके बाद इन निशान को बॉल पेन से मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। तो इसके बाद हम इसको नंबरिंग दे लेते हैं 0 1 2 3। ठीक है, अब ये 1 और 2 के दरमियान यहाँ की ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमने इसको कैसे करना है, आपने क्या करना है कि ये जो यहाँ पे जो 2 है ना, इस पे आपने ये रख लेना है, डी डी रख लेनी है। इसकी जो आपको डी का तरीका आता होगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपने 2 के ऊपर रखना है, और ये जो लाइंस हैं ये ये जो इसकी 180 डिग्री वाली लाइन है ये लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो ये आपने 90 पे निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमने इसको 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये फासला में 1 मिलीमीटर लिया था, तो ये भी 1 मिलीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ये देखा आपने, हम इसको रख रहे हैं 3 पे ताकि जो है 1 मिलीमीटर, और इस पॉइंट ये 90 आया था ना, 90 का एंगल, इसको और ये 3 पे रख लिया। इसके बाद हम इसको 1 मिलीमीटर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये 1 मिलीमीटर, तो ये इसने यहाँ पे 90 का एंगल क्रिएट कर दिया, आप ये समझ लें। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम अब मिला देते हैं किसके साथ, 1 के साथ। तो ये ऐसे हमने इसको इस पॉइंट से मिला दिया। अब ये पॉइंट से मिला दिया, अब क्या करना है आपने, अब जरा गौर से देखिएगा, बात को जरा गौर से समझिएगा कि अब हमने ये जब इसको किया है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म होगी ना, जिसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। आपको पता होगा कि अगर नहीं भी पता तो समझ लें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसमें बेस हो जाती है, ये इसमें परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल होता है। तो 90 के एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब हमें इसका ये पता है कि इसकी ये साइड भी 1 है, इसकी ये साइड भी 1 है, 1 यूनिट। ठीक है, तो अब हमने हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जब ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं इनमें से कोई भी साइड हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और ये करने की कोशिश करते हैं। आप देखें, इसका फॉर्मूला हमने अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये देखें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, ये पाइथागोरस फॉर्म जो थ्योरम है उसका फॉर्मूला, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा बेस था 1, ठीक है, और प्लस परपेंडिकुलर भी 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, इधर परपेंडिकुलर भी 1 है, इसका भी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ गया जी, 2 आ गया। ठीक है, अब हमने ये स्क्वायर खत्म करना है, तो हम दोनों साइड पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है,
अच्छा जी, तो इस साइड पे भी आपने रूट ले लिया और इस साइड पे भी रूट ले लिया, ठीक है। ये इससे कट गया तो हाइपोटेन्यूज आ गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आया हाइपोटेन्यूज, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी वैल्यू है, ये वाली, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 ही था ना, तो अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, देखिए इसको आपने इसके बराबर खोल लेना है, इसके बराबर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर खोल लेना, और यहाँ पे आपने ये रखनी है इसको सेंटर मान के, यहाँ तक आपने इसको ओपन कर लेना है, इसको सेंटर मान के, और उसके बाद ये आपने ड्रॉ कर देना है, ये, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया है आपके पास, दिस पॉइंट विल बी वन स्क्वायर रूट 2, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपका पार्ट वन क्लियर हो गया, सही है। इसका पार्ट 2 है अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 में भी हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल होती है, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, सॉरी, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.7320, ठीक है, 1.7320, यानी इसमें होल नंबर आ गया 1, इसका मतलब है ये भी 1 और 2 के दरमियान बनेगा। तो उसी तरह से हमने सारा प्रोसेस करना है। ये हमने निशान लगा लेने हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दे, इन्हीं पॉइंट्स को मिला के, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया। अच्छा ये हो गया, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था और ये पॉइंट, इसको 0 1 2 3, ठीक है। अब आप देखें, मैंने अब कहा 1 और 2 के बीच में बनेगा, तो उसी तरह से ये डी लेके और इसको यहाँ पे रखना है, और 90 पे थोड़ा सा एक्यूरेट कर ले, यहाँ पे निशान लगा लिया। तो आपने उसके बाद ये 1 मिलीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर देना है इसको, और उसको मिलाते हुए, ये 2 ये 1 है, इसको ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जी, अब आपने क्या करना है कि ये आपकी बेस आ गई, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो इसको मिला दें यहाँ से, ठीक है। तो आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, अगर बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 हो जाए तो हाइपोटेन्यूज, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसको इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1, तो ये 1 + 1 = 2 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो क्या आ गया, 2। तो आपने ये देखा था कि इसका स्क्वायर रूट जब हम दोनों साइड पे ले लेते हैं तो ये कट गया और हाइपोटेन्यूज आ गया कितना, स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया। अब ये इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट 3 की। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है, इसको हम नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल की बेस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको हम बेस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे ये 0 रख लेना है इसका डी का, और 90 पे यहाँ पे जो है वो निशान लगा देना। अब आपने इस जैसे ये ड्रॉ किया था, इधर रख के और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जहाँ पे डी रखी थी हमने, इसको मिला के, और आपने क्या करना है, ये 1 मिलीमीटर यहाँ से यूं ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब ये जो इसका हाइपोटेन्यूज था, ये बेसिकली हमने बेस कंसीडर कर ली, तो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये इसका परपेंडिकुलर है।
तो अब हम ये इसका हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये बेस हो गई ये इस ट्राइंगल की, ये 90 का एंगल हो गया, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया 90 के एंगल के सामने, ये आ गई अपना, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले को दोबारा इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखें, फॉर्मूले को दोबारा इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी बेस आ गई √2। ठीक है, और इसका हो गया स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर आ गया 1 और इसका स्क्वायर, तो ये इससे कट गया 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या आ गया जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अच्छा, अब उस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो ये इससे कट गया, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √3। तो आपको क्या लगता है, ये सेम नहीं है, ये √3 इसका आंसर आया, और ऊपर हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी वो भी देखिए आप, √3 है। ठीक है, अच्छा, अब जब √3 आ गया तो इसका मतलब है ये जो इसका हाइपोटेन्यूज आया ये √3 है। तो अब इसका ये पॉइंट जो है यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको मेजर कर लें, ये यहाँ पे आपने कंपास का अपना 0 पॉइंट रख देना है, और ये यहाँ पे रख के ये आपने ड्रॉ कर देना। लें जी, ये ड्रॉ हो गया। तो ये जो पॉइंट आया है, दिस इज बेसिकली ये जो पॉइंट आया है इसको, दिस इज √3, अंडरस्टैंड। तो ये ऐसे इसको क्लियर हम करेंगे। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आगे जो है वो बेसिकली अगला जो पॉइंट है, अगला जो इसका पार्ट है वो हम करेंगे बोर्ड पे हल। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे। शुक्रिया। पार्ट है वो है √2 या √2। तो ये जो पहले दो पार्ट है, और दूसरा है √3 या √3। ये दो पार्ट जो है वो रजिस्टर पार्ट कर लिए, और तीसरा पार्ट है 4/1/3, 4/1/3। तो ये हमने नंबर लाइन इसके लिए ड्रॉ कर ली, और नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, ये 0 1 2 3 4 5 और ये -1। अब आपने ये देखना है कि इसका होल नंबर क्या है, 4 इज द होल नंबर। तो 4 और ये +4 है। अब ये नंबर लाइन आपको मैंने अभी समझाई भी है कि ये 0 होता है, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, ये नंबर लाइन का आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये 4, तो ये पॉजिटिव 4 है, तो पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 4। तो भाई ये तो हो गया आपका जो है वो होल नंबर। और इसके बाद 1/3। तो 1/3 को कैसे ड्रॉ करेंगे, 4 से अगली वैल्यू क्या होती है 5। तो 4 और 5 के बीच में हमने तीन इसके पार्ट्स बना लेने, 4 और 5 के दरमियान जो है वो 3 पार्ट्स बनाने, और उसमें से फर्स्ट वाला जो है दैट विल बी 1/3। तो हम बनाते हैं। तो जब आपने इधर देखना है कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 4 और 5 के दरमियान जो जगह है या जो जितना भी फासला है उसको कितने पॉइंट्स में 3 डिवीजन करनी है। तो जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो याद रखिएगा कि 2 लाइंस लगानी है। अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना हो 3 लाइंस लगानी है। अगर 7 पार्ट्स में डिवाइड करना हो 6 लाइन लगानी है, तो 7 में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास है 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो जब आप 2 लाइनें लगाएंगे तो 3 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 और 2। अब आप ये देखें कि कितने बन गए, ये 1 2 3, कितने पार्ट्स बन गए 3। तो भाई ये जो है 1/3 इनमें से क्या होगा, यानी 3 पार्ट्स हो गए, 3 में से एक हमने न्यूमरेटर किया 1, यानी 3 में से एक हिस्से को हमने जो है वो उसकी निशानदेही करनी है। तो ये जो है वो 1 है, ये क्या है 1। ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट कर दें कि ये जो है वो 4/1/3 है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4, और ये -2 1/7। तो आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि 4 होल नंबर था, यहाँ पे -2 होल नंबर है। ठीक है, तो अब ये इसके साथ माइनस लगा हुआ, नेगेटिव वैल्यूज है, तो नेगेटिव वैल्यूज किस साइड पे होती है, 0 के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे होती है। ठीक है, तो ये -1 और ये -2। ठीक है, अब याद रखिएगा -2 से नेक्स्ट नंबर जो क्या होगा
-3, तो -2 और -3 के दरमियान में हमने इस फ्रैक्शन को सेट करना है। अब इसके 7 पार्ट्स बनाने हैं और उनमें से एक पार्ट को हम जो है वो इंडिकेट करेंगे। तो आप ये देखें -2 है, इससे अगला -3, तो ये -2 और ये -3, तो 7 पार्ट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स बनाने थे तो कितनी लाइंस लगाई थी? 2। अब ये 7 पार्ट्स बनाने तो कितनी लाइंस लगाएंगे? 6। ठीक है, तो -2 और 3 के दरमियान 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप ये देखें, इसको हमने 6 लाइंस जब लगा दी तो ये कितने बन गए, ये कितने हिस्से हो गए इसके? 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। तो इसमें से हमने क्या इंडिकेट करना है? एक पार्ट, तो ये जो है 1 है। ठीक है, जो होल नंबर के करीब 3 होगा, डेट विल बी -2 1/7। क्लियर? अगले पार्ट की तरफ आ जाए, 5। अब इसमें देखें, इसमें देयर इज नो होल नंबर। जब यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है तो फिर हम अपने पास से यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। क्या? 0 अपने पास से क्या लगा देंगे? 0। ठीक है, और 0 से अगला नंबर क्या होता है? 1। तो 0 और 1 के दरमियान ये हम इस फ्रैक्शन को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में 8 पार्ट्स बनाएंगे हम, और उसमें से 5 को जो है वो शो कर देंगे। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू ऑब्वियसली 0 है। अब कुछ भी नहीं है, इसके साथ साइन कोई भी नहीं है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 0 और 1 के दरमियान में 8 पार्ट्स बनाने हैं। 8 पार्ट्स बनाने हैं तो इसको कितनी लाइंस लगानी पड़ेंगी? 7। तो 7 यहाँ पे लाइंस लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये 7 हमने लाइंस लगा दी, और ये जो है वो ये 1 आ गया। ठीक है, तो 0 और 1 के दरमियान 7 लाइन। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। उसमें से हमने कितने इंडिकेट करने? 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये भाई ये जो है दिस हैज कम 5/8। 5/8। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। अब पार्ट नंबर 6 है 2 3 और 4। तो 2 पॉजिटिव है, जब 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे जाएगा। ये 0, ये 1 और ये 2। अब इसके दरमियान जो है हमने 3/4 फ्रैक्शन सेट करनी है। तो 4, डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, तो हमने 3 लाइंस पुट करनी है। ठीक है, कहां पे? 2 और इससे अगला नंबर क्या है? 3। 2 और 3 के दरमियान 4 लाइंस पुट करनी है। तो ये 2 और ये 3, इसके दरमियान 4 लाइंस, सॉरी 4 है तो 3 लाइंस पुट करनी है। ठीक है, तो 1 2 3, ये हमने 3 लाइंस पुट कर दी। अब आप देखें 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 पार्ट्स बन गए। इसमें से कितने इंडिकेट करने हैं? 3। तो 1 2 और 3, तो ये जो आपके पास जगह है, ये जो नंबर लाइन है, ये 2 3/4 को इंडिकेट करेगी। 2 3/4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स। ये 3 पार्ट्स दिए हुए, इनको रैशनल नंबर में हमने रिप्रेजेंट करना है। और रैशनल नंबर आपको पता है क्या होता है? रैशनल नंबर बेसिकली क्या, व्हाट इज रैशनल नंबर? व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन इन रैशनल नंबर? दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. That can be written in the form of P/Q, and Q should not be equal to 0. ये कल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये होता है रैशनल नंबर। अब देखें, ये 0.4 बार है। क्या है? 0.4 बार। तो इसको कैसे हल करना हमने, जरा गौर से देखिएगा। इसको पहले हम करेंगे लेट, क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, ये x के इक्वल लेट कर लिया। अब देखें x इज इक्वल टू 0.4 को एक्सपैंड कर देंगे, इसका यही मतलब है ना। ठीक है, ये एक्सपैंड हो गया। ठीक है, ये चलता जाएगा 0.4444। कल मैंने क्वेश्चन कराते हुए आपको बताया था कि बार जो है वो स्टॉप करने के लिए आती है, जो कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी को स्टॉप करने के लिए बार लगा देते हैं हम। तो एक्सपैंड कर दिया, तो ये 4 जो है वो कॉन्टिन्यूली आगे मूव कर रहा है।
अच्छा जी, तो अब ये हो गया। इसको हमने चूंकि रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, तो रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो है ये जो पॉइंट्स हैं ये हटाने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें दो नंबर्स चाहिए, ठीक है, दो नंबर्स चाहिए, होल नंबर्स चाहिए, जिनको हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। तो हमने क्या करना है, इसको हमने बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है बाय एक्स, ठीक है। तो देखिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करना है, मैं x कह रहा था, तो x इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अच्छा, 10 से क्यों, आपने देखना है यहाँ पे जीरो के बाद कितने नंबर है, एक नंबर, ठीक है। तो जब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपने 1 के साथ एक जीरो लगा देना है, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये 10x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट, ये जो पॉइंट है, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को, डेसिमल नंबर को, तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ चला जाता है, ये डेसिमल जो है एक डिजिट आगे मूव हो जाता है ना। तो ये हो गया जनाब 4.44, और ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो हम हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई बेसिकली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। तो अब हमने क्या करना है, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखें कि पहले हम लिखेंगे 2, ठीक है, 10x इज इक्वल टू 10x माइनस लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगी। 10x इज माइनस x इज इक्वल टू 4.44 माइनस 0.44 और ये डॉट्स, ठीक है, समझ आ गई। तो अब इसको माइनस करें, इसका आंसर क्या आता है, 10x में से 1x माइनस किया तो 9x, और इसका 4.44 में से 0.44 माइनस किया, तो ये सारी चीज खत्म हो जाएगी ना, ठीक है, ये वाली सारी चीज खत्म हो गई, और क्या बच गया जी, 4। अंडरस्टैंड। अब हम क्या करते हैं कि इसको देखें, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x को यहीं पे रखें, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो दिस हैज कम रैशनल नंबर, अंडरस्टैंड। तो दिस इज आंसर बेसिकली, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा जी, अब इसका है सेकंड पार्ट 0.37 बार, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन इज 0.37 बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरह जैसे इसको लेट x किया था, x इज इक्वल टू 0.4 बार, उसको भी इसी तरह लेट कर लेंगे सबसे पहले। तो लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। आगे देखें, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया था, बार हटा दिया था, तो इसको भी ऐसे ही करना है, x इज इक्वल टू 0.373737 ऑनवर्ड ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमने अब इसको चूंकि इसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, तो आपको मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पे एक नंबर होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, और यहाँ पे कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स का सेट है, दो डिजिट्स का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2 जीरो लगा के, 1 के साथ 2 जीरो मतलब 100 से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये 100x हो जाएगा, 100x, और ये क्या हो जाएगा, अब 100 है तो ये 2 जीरोस लगे हुए, तो जब 2 जीरोस 100 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है जो डेसिमल में होती है, 0.2 डिजिट आगे चला जाता है, ठीक है, तो 37.2
37 ऑनवर्ड ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ चला गया, 2 डिजिट आगे चला गया। अब देखें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब यहाँ पे लिखना है आपने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी और राइट हैंड साइड से माइनस होगी। तो 100x माइनस x। ठीक है, 100x और x को कर देंगे माइनस, 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 और आगे डॉट माइनस 0.37 और आगे जो है वो डॉट्स। ठीक है, तो अब आप देखें 100x में से x निकाला तो ये बचे 99x, और इधर ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, इधर सिर्फ 0 है, होल नंबर 0 है, आगे जो है वो कर देते हैं 0 पॉइंट। तो ये आपने ये जो 0.37 और आगे 0.37 चलता जा रहा है, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। तो क्या बचा जी, सिर्फ बचा 37। ठीक है, अब ये x यहीं पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो 37/99 दिस विल बी द आंसर। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका है थर्ड पार्ट 0.21 बार। ये सेम ऐसे होना है, तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप कोशिश करें कि आप मुझसे पहले करें ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3, 0.21 बार। ठीक है, तो अब क्या होना है, सबसे पहले उसी तरह हम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार और फिर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इसका क्या मतलब है 21 आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने बताया आपको कि 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के पास 2 डिजिट है, तो 1 के साथ 2 0 लगाएंगे, यानी 100 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। क्या लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो जनाब ये 100 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 100x हो गया। क्या हो गया, 100x। और ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 जीरोस लगे हुए हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 21.2121 और आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दे, तो अब क्या बनेगा, देखें लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करनी है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस करनी है। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.2121 माइनस 0.2121 और एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये 99x हो गया, कितना हो गया 99x। और ये सारी पॉइंट वाली वैल्यूज, दोबारा ये पॉइंट वाली सारी वैल्यूज पॉइंट वाली वैल्यूज में से माइनस हो गई, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज में माइनस हो गई, और क्या बचा जी 21। ठीक है, तो हम x को यहीं पे रखते हैं, ये 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे कोई चीज जाती है तो डिवाइड हो जाता है, तो दिस हैज कम रैशनल नंबर, तो ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म। अब इस प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलेंगे कल। ठीक है।